एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछले हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन कर रहे थे। मैं मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन की ये सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ाम, एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे जो जेल पुलिस का भी करंट में जो नोटिफिकेशन डला है, चाहे वो वाले एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके जो आगामी एग्ज़ाम है उनके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो ज़िलों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहले ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि एक प्रश्न पत्र बनता था। अब शिफ्टों के अंदर पेपर होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रश्न आते हैं। तो जिलों से प्रश्न काफ़ी अधिक मात्रा में कुछ सालों से आ रहे हैं दोस्तों। उसी के अंतर्गत मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन की ये सीरीज़ बना रहा हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लगभग 5 संभागों को कवर कर चुके हैं और ये 6वां संभाग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी ज़िले और जबलपुर ज़िले को दोस्तों पढ़ लिया है। और जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उस ज़िले का नाम है दोस्तों सिवनी ज़िला। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें दोस्तों। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सिवनी ज़िला। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, सिवनी काफ़ी एक अच्छा, प्रसिद्ध और प्राकृतिक जगह है। और एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो सिवनी ज़िले से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ही जाते हैं। काफ़ी दिनों से इससे प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अब ये प्रश्न इस ज़िले से आने की पूरी संभावना है। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दोस्तों ही बताऊंगा। तो जो मध्य प्रदेश का दोस्तों मानचित्र है, जिसके अंतर्गत जो सिवनी ज़िला है दोस्तों, वो छिंदवाड़ा और बालाघाट, इनके अंतर्गत, इनके बीच में यह सिवनी ज़िला आता है। और दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा सकता है, सिवनी ज़िला बालाघाट और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, यह महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ये दोस्तों कहाँ पर है? यहीं से दोस्तों महाराष्ट्र की सीमा जाती है, उन सीमा के अंतर्गत यह स्थित है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पर कौन से हाईवे निकलते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत NH7 और NH26 जी महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों दो हाईवे यहाँ से निकलने का काम करते हैं सिवनी ज़िले के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिवनी ज़िले की दोस्तों बात कर ली जाए, तो सिवनी का नाम सिवनी कैसे पड़ा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों जो सिवनी ज़िला है, इसके अंतर्गत श्योना नामक यहाँ पर दोस्तों वृक्ष, श्योना नामक यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। और दोस्तों, इन वृक्षों की लकड़ियों से दोस्तों यहाँ पर जो ढोलक बनाने का काम होता है दोस्तों, ढोलक बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सिवनी ज़िले का जो नाम है वो श्योना नामक वृक्ष के कारण पड़ा दोस्तों। और दोस्तों, सिवनी अगर ज़िले की बात कर ली जाए, तो सिवनी ज़िले को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ है, ये नवाबों का शहर है, उसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो सिवनी शहर को बोला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की दोस्तों पूरी संभावना है। इसको आप पढ़ के चलिए। मध्य प्रदेश का लखनऊ तो सिवनी शहर। दोस्तों, अगर सिवनी ज़िले की बात कर लिए, सिवनी ज़िला अपने एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ के जो जंगल है, तो जहाँ पर दोस्तों जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है दोस्तों? रूडयार्ड किपलिंग। ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता हुए, इनके द्वारा बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है दोस्तों? द जंगल बुक। ये जो जंगल बुक लिखी गई काफ़ी फेमस बुक है। और दोस्तों, इसी सिवनी ज़िले के जंगलों के अंतर्गत इस बुक को लिखा गया है। और किसके द्वारा? रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसको लिखा गया है। ये यहीं पर जंगलों में रहकर इन्होंने इस किताब को दोस्तों पूरा किया था। और इस जो भूमि है, इस जंगल की भूमि को दोस्तों क्या कहते हैं? मोगली लैंड। सिवनी ज़िले को दोस्तों मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यहाँ से दोस्तों 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके अंतर्गत द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो लिखा था रूडयार्ड किपलिंग ने। और द जंगल बुक कहाँ पर लिखी गई थी? तो ये सिवनी ज़िले के अंतर्गत लिखी गई थी। मोगली लैंड किस ज़िले को बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आए, लेकिन बहुत दिनों से इन प्रश्नों को अभी तक आए नहीं है, लेकिन अब आने के लिए इनकी पूरी संभावना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर सिवनी ज़िले की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। इसका कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा के अंतर्गत भी आता है दोस्तों।
और ये कुछ हिस्सा इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सिवनी जिले के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। इसी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहीं से पेंच नदी, जो यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, पेंच नदी भी इसी जिले से इसी राष्ट्रीय उद्यान से ऊपर निकलती है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर नदियाँ प्रभावित होने का काम तो होता ही है, वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दोस्तों इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है वैसे राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर इसके अलावा। यहाँ पर दोस्तों सिवनी जिले में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, यहाँ पर बैनगंगा, वैनगंगा यहाँ पर सिवनी जिले के अंतर्गत दोस्तों वैनगंगा नदी उद्गम, इसका उद्गम जो है वैनगंगा नदी का उद्गम दोस्तों सिवनी जिले से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको प्राणहिता नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यहाँ की ये प्राणहिता नदी है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैनगंगा नदी का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सिवनी जिले के दृष्टिकोण से, आपको इसको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो एशिया का जो मिट्टी से निर्मित कीचड़ बांध है, एशिया का सबसे बड़ा जो दोस्तों मिट्टी से निर्मित है दोस्तों, ये किससे बनाया गया है, मिट्टी से निर्मित कीचड़ बांध है दोस्तों, कीचड़ बांध बनाया गया है यहाँ पर, तो सिवनी जिले के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिवनी जिले को थोड़ी भाषा के रूप में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा दोस्तों स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, सिवनी जिला महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित जिला, जो बालाघाट और छिंदवाड़ा के ठीक मध्य में स्थित है। इसकी आकृति दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। समुद्री घोड़े, इसकी जो आकृति है दोस्तों सिवनी जिले की, ये समुद्री घोड़े की आकृति के समान है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसकी आकृति समुद्री घोड़े के समान है, तो इसका आंसर आपको लगाना है सिवनी जिला है। सिवनी का नाम दोस्तों यहाँ बहुतायन स्योना नामक वृक्ष के कारण पड़ा। स्योना की लकड़ी से दोस्तों ढोलक के काम में इसकी लकड़ी यूज होता है दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। सिवनी जिले के अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 8,758 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और लिंगानुपात दोस्तों 981, 1000 दोस्तों पुरुषों के ऊपर यहाँ पर 981 महिलाएँ हैं, जो लिंगानुपात काफ़ी ठीक है। प्रमुख यहाँ पर तहसीलें दोस्तों सिवनी, बरघाट, कुरई, केवलारी, लखनऊ और धनसौर, ये महत्वपूर्ण रूप से तहसीलें पाई जाती हैं। नदी के अंतर्गत दोस्तों पेंच नदी यहाँ पर मुख्य है। यहीं पर दोस्तों वैनगंगा नदी का उद्गम मुंदार नदी पर है दोस्तों, कहाँ से हुआ है दोस्तों, मुंदार नदी पर है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एशिया का अगर सबसे बड़े बांध की बात कर ली जाए तो कीचड़ बांध मिट्टी से निर्मित है दोस्तों, यह वैनगंगा नदी पर स्थित है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों मैंने आपको बताई दिए थे, NH26, NH7 यहाँ से गुजरता है। सिवनी जिले को दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क को दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। यह जिला है सिवनी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस जिले में दो प्रमुख परियोजनाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत रानी अवंतीबाई सागर बरगी और संजय सरोवर अपर वैनगंगा के ऊपर स्थित है, और ये बरगी नदी पर दोस्तों स्थित है, आपको उससे ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों मोगली लैंड पेंच नेशनल पार्क में है। पेंच नेशनल पार्क में क्या है दोस्तों, मोगली लैंड यहाँ पर स्थित है। और इसकी जो राइटर हैं जिन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखी, नोबेल पुरस्कार विजेता वो थे रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक को सिवनी जिले में रहकर लिखा गया, इसे ही मोगली लैंड भी कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात कर ली जाए सिवनी जिले के अंतर्गत दोस्तों, तो दल सागर तालाब, जैन मंदिर, माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है, शिलादेही, कातल बोडी, साईं मंदिर, नगझर, ये साईं मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, दिघोरी, हनुमान मंदिर, जाम आदि दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों सिवनी जिला, काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों। और मुगली लैंड और एक दो प्रश्न, समुद्री घोड़े की आकृति यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सिवनी जिले की समुद्री घोड़े की आकृति है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पेंच नदी, वैनगंगा नदी का उद्गम यहाँ पर होता है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 प्रश्न ही यहाँ से बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए और भी प्रयासरत आपके लिए रहें। और चलिए दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।